आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में दिया है आर भुजा वाली समबाहु त्रिभुज के कोनों पर 3 बिंदु आवेश +q +2q तथा xq रखे हैं। निकाय की स्थितिज ऊर्जा शून्य होने के लिए x का मान ज्ञात करें। हमें क्या बताना है? निकाय की स्थितिज ऊर्जा शून्य होने के लिए x का मान। तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया हमारे पास क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। हमने यहाँ पे एक समबाहु त्रिभुज बना लिया। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि समबाहु त्रिभुज के तीनों बिंदु आवेश है, तीनों कोनों पे बिंदु आवेश q1, 2q तथा xq रखे गए हैं। तो यहाँ पे ये पहला कोना हो जाएगा, ठीक। ये हमारा दूसरा कोना है। इन तीनों कोनों पे हमारे पास आवेश रखे गए हैं। ये हम मान लेते हैं हमारे पास पहला कोना था, ये हमारा दूसरा कोना था, ये हमारा तीसरा कोना था। पहले कोने पे कितना आवेश रखा गया है? क्वेश्चन में बता रहा है +q आवेश। दूसरे कोने पे ये हमारा 2q आवेश रखा गया है। तीसरे कोने पे जो आवेश रखा गया उसका मान है xq। अगर इस पूरे निकाय की स्थितिज ऊर्जा शून्य होगी तो हमें ये x का मान बताना है। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा हमें लिखने के लिए 2 आवेश चाहिए होंगे, ठीक। तो यहाँ से देखेंगे अगर 2 आवेश इस तरह से r दूरी पर रखे गए हैं, ठीक, तो इनकी स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। यहाँ पे मान लेते हैं एक आवेश q1 था, एक हमारे पास आवेश q2 था। तो इनकी स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी, उसका जो सूत्र होगा u बराबर k q1 q2 बटे r। ये हमारा स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है। स्थितिज ऊर्जा लिखने के लिए हमें 2 आवेशों की जरूरत पड़ती है और उनके बीच की दूरी। तो यहाँ से देखेंगे अगर हम 2-2 आवेश का पेयर बनाएं, क्योंकि ये हमारा जो निकाय है इसमें 3 आवेश रखे गए हैं, तो एक बार क्या होगा, जो हमारा बिंदु 1 पे आवेश है, बिंदु 2 पे आवेश है, उसकी वजह से स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी u12, ठीक। यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा देखेंगे बिंदु 2 पे हमारे पास आवेश रखा है, बिंदु 3 पे भी आवेश रखा है, तो 2 आवेश है, उनके बीच की दूरी r है। क्वेश्चन में दिया है जो त्रिभुज की भुजा है उसकी जो दूरी है, लंबाई है r है, ठीक। तो यहाँ से इसको देखेंगे u हमारा क्या हो जाएगा u23। इसी तरह से एक हमारा पेयर बनेगा जो बिंदु तीसरे पे आवेश रखा है और यहाँ पे पहले बिंदु पे जो आवेश रखा है उसकी वजह से जो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी उसका मान लिख सकते हैं u13, ठीक। अब इस निकाय में 3 पेयर बने थे। एक हमारा पहले बिंदु पे जो आवेश रखा था, दूसरे बिंदु पे मिला के हमने एक पेयर बनाया, इसकी स्थितिज ऊर्जा प्लस दूसरे और तीसरे आवेश के कारण स्थितिज ऊर्जा प्लस तीसरे और पहले आवेश के कारण स्थितिज ऊर्जा का जो पूरा समेशन होगा उसका मान 0 होगा। तो इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा हमारी कितनी हो जाएगी? अगर देखें इस पूरे निकाय की u12 प्लस u23 प्लस u31 या फिर 13 इसको बोल देंगे, इसका मान क्या हो जाएगा हमारे पास 0। अब हम बारी बारी से क्या करेंगे, u12 का मान निकालेंगे, फिर u23 का मान निकालेंगे, प्लस u31 का, इसको 0 के बराबर कर देंगे। तो यहाँ से इसको देखेंगे, पहले हम क्या निकालेंगे u12, यही फार्मूला लगाएंगे जो ऊपर लिखा है, u बराबर स्थितिज ऊर्जा की क्या होता है k q1 q2 अपॉन r। अब 1 और 2 के बीच में लगाएंगे, तो 1 पे हमारे पास आवेश का मान कितना है +q, बिंदु 2 पे आवेश कितना है 2q, उनके बीच की दूरी क्या है r। तो स्थितिज ऊर्जा यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास, k q1 की वैल्यू है हमारे पास +q, q2 की वैल्यू हमारे पास गिवन है +2q बटे उनके बीच की दूरी हो जाएगी हमारे पास ये r प्लस। अब हम क्या लिखेंगे u23। सेम इसी तरह बिंदु 2 पे हमारे पास कितना आवेश है, k गुणे आवेश, ये क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास +2q, ठीक, इंटू बिंदु 3 पे कितना आवेश है xq, ये हमारा हो जाएगा x इंटू q बटे इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी r प्लस। अब देखेंगे बिंदु 3 पे हमारे पास कितना आवेश है xq, तो यहाँ से k गुणे q1 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे x इंटू q इंटू q2 की, बिंदु 1 पर हमारे पास कितना आवेश है +q, तो q2 की जगह पे क्या हो जाएगा हमारे पास +q बटे इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है r है, इसका मान हो जाएगा हमारे पास 0। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ से देखें तो यहाँ भी q है, यहाँ भी q है, यहाँ भी q है, यहाँ भी q है, इसमें भी q है, इसमें भी q है, k सब में है बटे r सब में है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अगर देखें तो k q² बटे r हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे क्या बचेगा, k q² हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचा हमारे पास 2, सिर्फ यहाँ पे ये +2 बचा हुआ है, ठीक। यहाँ पे देखेंगे k q² कॉमन ले लेंगे तो फिर से हमारे पास क्या बचेगा 2 बचेगा प्लस, और यहाँ पे x भी बचेगा, चूँकि यहाँ पे x भी बचा है तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस। यहाँ पे देखेंगे q² कॉमन ले लिया, यहाँ पे सिर्फ बचेगा x, ठीक, बटे यहाँ पे सब में 1 बचेगा, एक इसके बराबर हो जाएगा हमारे पास 0 के बराबर। तो यहाँ से देखेंगे 2 + 2x
प्लस एक्स, एक इसके बराबर हो जाएगा हमारे पास 0 के बराबर। यहाँ से देखेंगे 3x बराबर हो जाएगा हमारे पास -2। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x इज इक्वल्स टू -2/3। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हमसे x का मान पूछा गया था, x का मान कितना हो जाएगा -2/3, और जो हमारा आवेश होगा जो बिंदु 3 पे रखा रहेगा उसका मान कितना हो जाएगा ऋणात्मक, और x की जगह पे रखेंगे -2/3 ठीक, ये ऋणात्मक आवेश होगा। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।